everyone. This is the next lecture regarding subject agricultural microbiology. In the last lecture, we were studying about genetic transformations. बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन किस किस प्रोसेस से होती है। मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बैक्टीरिया में 3 प्रोसेसेस होती हैं। वन इज ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड इज ट्रांसडक्शन एंड थर्ड इज कंजुगेशन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आज हम करेंगे ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन में जब कोई भी बैक्टीरियल सेल बाहर से अदर जेनेटिक मटेरियल को अपटेक करता है किसी भी अलग चीज की हेल्प के बिना, खुद ब खुद वो इनटेक करता है बैक्टीरिया को डीएनए को आउटर एनवायरनमेंट से, उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ट्रांसडक्शन क्या है। कोई भी बैक्टीरियल सेल अपटेक द एक्सटर्नल डीएनए किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वायरस। जब वायरस की हेल्प से कोई बैक्टीरिया आउटर एनवायरनमेंट से अदर डीएनए को, एक्सटर्नल डीएनए को अपटेक करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। तो इसमें क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है डीएनए के अपटेक के लिए? वायरस। ट्रांसडक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा वायरस के बारे में देख लेते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। वायरस क्या है बच्चे? एक प्रोटीन कोट होती है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। इतना ही स्ट्रक्चर होता है किसी वायरस का। आउटर प्रोटीन कोट, उसके अंदर वायरस का डीएनए और आरएनए, मतलब जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। ये वायरस का स्ट्रक्चर है। जब भी वायरस किसी भी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, कोई प्लांट है, चाहे कोई एनिमल है, चाहे कोई बैक्टीरिया है, कोई भी सेल है जिसको वायरस इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट करने के बाद वायरस 2 तरीके से काम करता है होस्ट की बॉडी में। या तो कोई भी वायरस जाएगा बच्चे लिटिक फेज में। इन्फेक्शन के 2 फेजेस होते हैं, या तो वायरस होस्ट की बॉडी में जाके लिटिक फेज में जाता है, या फिर वो जाता है लाइसोजेनिक फेज में। जब वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक प्रोटीन कोट है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। जब भी ये वायरस जाके किसी भी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, तो होस्ट के अंदर जाके 2 साइकिल्स चल सकते हैं। 2 तरीके से वायरस एक्ट करता है, या तो लिटिक साइकिल चलेगा या लिटिक फेज में जाएगा वायरस, या फिर लाइसोजेनिक साइकिल चलेगा, लाइसोजेनिक फेज में जाएगा वायरस। पढ़ते हैं कि ये क्या चीजें हैं, लिटिक फेज में क्या होता है, लाइसोजेनिक फेज में क्या होता है। बहुत सिंपल है। अगर हम लिटिक साइकिल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये कोई वायरस है, इसने जाके किसी सेल को इन्फेक्ट किया है ना, ये उस सेल का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। जब ये वायरस इस सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर चला गया और इस सेल का अपना डीएनए या अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। वायरस सेल के अंदर जाके ब्रेक हो जाएगा, प्रोटीन अलग हो जाएगी, डीएनए अलग हो जाएगा। फिर वायरस क्या करेगा, जैसे
हमारा नॉर्मल डीएनए पहले उसकी रेप्लिकेशन होती है, फिर वो ट्रांसक्रिप्शन होती है, आरएनए में कन्वर्ट होता है, फिर आरएनए से उसकी प्रोटीन्स बनती हैं। सिमिलरली इस डीएनए का होता है, इसकी रेप्लिकेशन होगी, कॉपीज बनेंगी, फिर उस कॉपी से आरएनए बनेगा, फिर उस आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगी। इस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं, बहुत सारी नई प्रोटीन्स बन जाती हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, और साथ ही जो बैक्टीरियल सेल का डीएनए वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। उसके बाद उसी सेल के अंदर ये वायरस क्या करते हैं, एक से बहुत सारे वायरस बन जाएंगे। जो प्रोटीन कोट बने हैं या जो डीएनए बना है वो एक दूसरे में पैक हो जाएगा, नॉर्मल वायरस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये डीएनए ऐसे का ऐसे ही प्रेजेंट रहता है। एट द एंड ये सेल क्या कर जाएगा, बर्स्ट। ये सेल फटेगा तो इसमें से ये सारे वायरस जो है वो बाहर आ जाएंगे। ऐसे नॉर्मल सेल का बैक्टीरिया वैसे का वैसे ही रहेगा। और जो वायरस ये बाहर आए हैं ये इन्फेक्ट करेंगे अदर सेल्स को, ठीक है। फिर उसमें भी यही प्रोसेस चलेगा कि किसी सेल के अंदर वायरस गया, जाके प्रोटीन कोड एंड डीएनए अलग हुआ, डीएनए अलग होने के बाद उसकी बहुत सारी कॉपीज बनी, प्रोटीन कोड की बहुत सारी कॉपीज बनी, फिर उनकी पैकेजिंग हुई, पैकेजिंग होकर सेल बर्स्ट हो गया, वायरस बाहर आ गया। फिर वो अदर सेल को, उस ऑर्गेनिज्म का जो नेक्स्ट सेल होगा, ये 4 सेल्स को जाके आगे इन्फेक्ट करेंगे, फिर उसमें से और बहुत सारे वायरस निकलेंगे, फिर वो आगे और बहुत सारे सेल्स को इन्फेक्ट करते जाएंगे। ऐसे ही वायरस का इन्फेक्शन कॉज होता है और इस साइकिल को बोला जाता है लिटिक साइकिल। जब वायरस किसी सेल में जाके अपना डीएनए अलग से रेप्लिकेट करता है, अलग से उसकी डिवीजन होती है, अलग से नए वायरस बनते हैं, बैक्टीरियल जो या होस्ट का जो डीएनए उसके साथ उसका कोई लेन देन नहीं रहता, और लास्ट में जो सेल है वो बर्स्ट करता है। उस पूरे साइकिल को बोला जाता है लिटिक साइकिल। अब अगर हम बात करें लाइसोजेनिक साइकिल की, लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल ये कोई वायरस है, इसने एक बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया, ये कोई सेल है, वायरस इस बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया और ये उस बैक्टीरिया का अपना सेल है। अब क्या होगा बच्चे, वायरस का प्रोटीन कोड अलग हो जाएगा और उसका डीएनए अलग हो जाएगा। अब ये डीएनए जाके इस डीएनए के साथ मिक्स करेगा या जुड़ जाएगा, ऐसे। ये हो गया ब्लैक कलर का वायरस का डीएनए और ये हो गया जो होस्ट का डीएनए था। प्रोटीन कोड वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो ये वाला स्ट्रक्चर जब होस्ट डीएनए प्लस वायरस डीएनए एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज प्रोफेज। प्रोफेज नाम का उस डीएनए को हम प्रोफेज का नाम दे देते हैं। और नेक्स्ट क्या होगा, अब क्या है, अब देखो वायरस का डीएनए अलग ही रेप्लिकेट या डिवाइड कर सकता या उसकी कॉपीज बन सकती। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये बैक्टीरियल सेल का जो ब्लू कलर वाला डीएनए है, नॉर्मल सेल का डीएनए रेप्लिकेट करेगा, उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, उसकी ट्रांसलेशन होगी, उसके साथ साथ ही ये करेगा। अगर इस सेल ने आगे 2 सेल में डिवाइड करना है इस सेल ने, तो दोनों सेल में क्या जाएगा, थोड़ा सा बैक्टीरियल डीएनए, थोड़ा सा वायरस डीएनए, फिर ये आगे इससे 2 सेल बनेंगे, फिर आगे मतलब नॉर्मल डिवीजन होगी, जैसे नॉर्मल सेल की डिवीजन होती है। लिटिक लाइसिस नहीं होती, सेल लाइस नहीं करता, सेल बर्स्ट नहीं करता। नॉर्मल जैसे सेल डिवीजन होती है उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो कंटेंट है वो वायरस का इंक्रीज होता जाता है। इन्फेक्शन तो कॉज होगा वायरस के सेल से, लेकिन वो किस फॉर्म में होगा, जो वायरस का डीएनए है वो होस्ट के डीएनए के साथ जाके मर्ज कर जाएगा, और जैसे जैसे होस्ट का डीएनए डिवाइड करेगा वैसे वैसे ही वायरस का डीएनए डिवाइड करेगा, और कहीं पे भी सेल बर्स्ट नहीं होता, कहीं पे भी सेल की लाइसिस नहीं होती। इसीलिए इस साइकिल को बोला जाता है लाइसोजेनिक साइकिल। सो
मेजर डिफरेंस है लिटिक साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल में। जो लिटिक साइकिल है उसमें अलग से जो वायरल डीएनए है वो अलग से रहता है, अलग से रेप्लिकेट करता है, बहुत सारे वायरस मॉलिक्यूल्स बनाता है और एंड में जाके सेल की लाइसिस हो जाती है, सेल ब्रेक कर जाता है, उसमें वायरस मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। अगर हम लाइसोजेनिक साइकिल की बात करते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल में जो डीएनए है वायरस का वो होस्ट के डीएनए के साथ जाके ज्वाइन करता है। जैसे जैसे होस्ट सेल डिवाइड करता है वैसे वैसे वायरस का डीएनए डिवाइड करता है, वायरस के नए पार्टिकल्स नहीं बनते इसके अंदर। इसको बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। क्यों पढ़ा हमने ये अभी आपको पता चलेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि लिटिक साइकिल क्या होता है वायरस के अंदर या लाइसोजेनिक साइकिल क्या रहता है। अब आते हैं ट्रांसडक्शन के ऊपर। ट्रांसडक्शन बाय डेफिनेशन आपको पता है कि कोई बैक्टीरियल सेल बाहर से डीएनए अपटेक करता है, किसकी हेल्प से? वायरस की हेल्प से। तब हम उस प्रोसेस को बोल देते हैं ट्रांसडक्शन। और जब डीएनए किसी सेल के अंदर जाता है बाहर से तो उस सेल में कोई ना कोई चेंज तो आएगा, उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा। सो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक प्रोसेस है। जो ट्रांसडक्शन है बच्चे वो दो तरीके की होती है मेनली। वन इज जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन, another one is specific transduction. क्या फर्क है दोनों में? जो जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन है उसके अंदर जो वायरस पार्टिकल्स हैं उनका लिटिक साइकिल चलता है। या ये बोलो कि जब लिटिक साइकिल की वजह से कोई होस्ट सेल के जीन में या उसके जेनेटिक मेकअप में चेंज आता है तब हम उसको जेनेटिक ट्रांसडक्शन जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन बोलते हैं। लेकिन जब वो चेंज बैक्टीरिया के लाइसोजेनिक साइकिल की वजह से आता है, लाइसोजेनिक साइकिल चलता है, उसके बाद होस्ट के बैक्टीरियल सेल में कोई चेंज आता है, उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज आता है, तब हम उस प्रोसेस को स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन बोलते हैं। कैसे? पहले जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन स्टडी करते हैं इन डिटेल। ट्रांसडक्शन कौन सी? जर्नलाइज्ड, जर्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है बच्चे? फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इसको आके किसी वायरस पार्टिकल ने इन्फेक्ट किया और ये उस वायरस पार्टिकल का डीएनए है ब्लू कलर का। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि वो वायरस अंदर आएगा सेल के, इंसर्ट करेगा सेल में और ये उसका डीएनए। ठीक है, क्या हो गया? वायरस एंटर्स इन द बैक्टीरियल सेल, एंटर कर गया। अब मैंने आपको बोला कि जो जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन है उसके अंदर क्या होता है? लिटिक साइकिल। ये डीएनए है, जब वायरस ही अंदर आ गया तो जो नॉर्मल सेल का डीएनए है वो भी ब्रेक कर जाएगा, उसकी भी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होनी है, वो भी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर जाएगा। जो वायरस का डीएनए है उसकी भी बहुत सारी फ्रेगमेंट्स बन जाएंगी, वो भी ब्रेक कर जाएगा और बहुत सारे प्रोटीन कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज डीएनए लाइसिस। डीएनए टूटता है इनटू फ्रेगमेंट्स। देन अब देखो नई प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बन गए, नया डीएनए प्रेजेंट है, तो जो वायरस पार्टिकल्स बनेंगे नए, लिटिक साइकिल चलना है, तो एक वायरस
2 3 4। लेकिन ज्यादातर वायरस पार्टिकल्स में वायरस का ही डीएनए जाएगा, लेकिन हो सकता है, अब देखो सारा ही डीएनए सेल के अंदर है, हो सकता है कोई फ्रेगमेंट इस डीएनए की भी जो होस्ट का डीएनए था वो वायरस के अंदर पैक हो जाए। ठीक है, क्या हुआ, एक बैक्टीरियल सेल था, ये उसका डीएनए है, उसको एक वायरस ने इन्फेक्ट किया, वायरस अंदर आया, अंदर आने के बाद उसकी लाइसिस हुई, उसके डीएनए फ्रेगमेंट्स बने, नए प्रोटीन स्ट्रक्चर बने। वैसे ही जो बैक्टीरियल सेल था उसने भी अपनी रेप्लिकेशन करनी है, उसका डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा, उसकी भी फ्रेगमेंट्स बन गई। जब नए वायरस पार्टिकल्स पैक होते हैं, प्रोटीन के अंदर डीएनए पैक होता है, तो वायरस प्रोटीन के अंदर वायरस डीएनए पैक होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वहां पे फ्रेगमेंट्स जो बैक्टीरियल डीएनए उसकी भी पड़ी है, तो किसी ना किसी वायरस के अंदर जो बैक्टीरिया की डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो पैक हो जाती हैं। ठीक है, वो पैक होने के बाद ऑफ कोर्स सेल की लाइसिस होगी, सेल ब्रेक करेगा, जो वायरस है उसमें से वो बाहर आएंगे। किसी में तो बैक्टीरियल सेल का ब्लैक कलर वाला डीएनए होगा, किसी वायरस पार्टिकल में उसका अपना डीएनए होगा। अब ये क्या करेगा, अब इसमें से वायरस पार्टिकल्स निकलेंगे, ये आगे अनदर बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगे, अनदर बैक्टीरियल सेल में, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है। अब अगर तो यही वायरस आया है, पहले वाला ब्लू कलर वाला डीएनए था जिसका, तो नॉर्मल ऐसा ही स्ट्रक्चर चल सकता है, लेकिन हो सकता है इसको ये वाला वायरस इन्फेक्ट कर दे। इस वायरस के अंदर कौन सा डीएनए है, दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए, और जब आगे जो डीएनए है उसकी फ्रेगमेंट्स बनेंगी, साइकिल तो वैसे ही चलना है, लिटिक साइकिल ही चलना है, तो जो इस वायरस में से बैक्टीरिया वाले और इस वायरस में से दूसरा वाले, एक ही वायरस ने इन्फेक्ट किया, बच्चे बैक्टीरियल सेल वाले वायरस ने इन्फेक्ट किया, तो इसमें से बैक्टीरियल सेल वाले फ्रेगमेंट्स ही निकलेंगे, हो सकता है वो इस बैक्टीरिया के साथ ज्वाइन कर जाए कहीं पे, तो इस बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो मॉडिफाई हो गया, इज मॉडिफाइड और ट्रांसफॉर्म। यही तो हम स्टडी कर रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बैक्टीरिया का जो डीएनए है, होस्ट का जो डीएनए है वो चेंज होता है। वो कैसे हो रहा है, जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन के अंदर वो होता है लिटिक साइकिल की वजह से। लिटिक साइकिल चलता है, लेकिन पैकेजिंग के टाइम पे जब नया वायरस बनता है तो वायरस अपना डीएनए ले जाने के साथ साथ कई बार बैक्टीरिया के फ्रेगमेंट्स को ले जाता है, और जब वो बैक्टीरिया वाली फ्रेगमेंट्स वाला वायरस आगे जाके किसी अनदर बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, तो वहां से वो फ्रेगमेंट्स दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में या जेनेटिक मटेरियल में इंसर्ट कर जाती है, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो मॉडिफाई हो जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो इट इज जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन, द वन वे जिसके थ्रू वायरस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर सकते हैं। जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन में लिटिक साइकिल का यूज होता है, या जब लिटिक साइकिल चलता है सेल में, उसके बाद कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती है, या वो ट्रांसक्रिप्शन जिसमें लिटिक साइकिल चलता है उसको हम जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, अब देखो उसको जनरलाइज्ड क्यों बोल रहे थे बच्चे, डीएनए है, बहुत सारी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर गया, हमें नहीं पता कि जब नए वायरस पार्टिकल्स बनेंगे तो उनमें कौन सी फ्रेगमेंट पैक होगी, जर्नल है, कोई भी फ्रेगमेंट पैक हो सकती है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है उस चीज की, ठीक है ना, इसीलिए हमने उसे जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन बोला। लेकिन जो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन है, एक तो वो तब होती है जब लाइसोजेनिक साइकिल चलता है, जब बैक्टीरिया के साइकिल में जाता है, लाइसोजेनिक साइकिल में जाता है। ये कैसे होगा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरियल सेल है, ठीक
ठीक है, ये इसका अपना डीएनए है। इस बैक्टीरियल सेल को किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया, इन्फेक्शन तो वैसे ही हुआ, इन्फेक्ट तो करना ही पड़ेगा। सो वायरस ने इस डीएनए को इन्फेक्ट कर दिया। इन्फेक्ट करने के बाद वायरस इस डीएनए में चला गया और ये बैक्टीरिया का डीएनए है। वायरस enters in the bacterial cell। अब क्या होगा? लाइसोजेनिक साइकिल है जो वायरस है उसका डीएनए बाहर आएगा, प्रोटीन कोड अलग हो जाएगा, ठीक है जी। और ये डीएनए इसके साथ जाके, जैसे नॉर्मल लाइसोजेनिक साइकिल में होता है, प्रोफेज फॉर्मेशन होगी, प्रोफेज बनेगा। कैसे बनेगा? ये बैक्टीरियल सेल है पॉइंट सेंटर, ये उसका अपना डीएनए और ये उसके अंदर वायरस का डीएनए, यहाँ पे उसका। जब लाइसोजेनिक साइकिल चलेगा, वायरस एंटर होगा तो उसके अंदर प्रोफेज फॉर्मेशन होती है। प्रोफेज फॉर्मेशन मतलब जो प्रोटीन है उसमें से डीएनए बाहर निकलेगा। डीएनए बाहर निकलने के बाद अब लाइसिस नहीं होती, नए वायरस पार्टिकल्स नहीं बनते। अब क्या है, जो बैक्टीरिया का डीएनए पहले से एग्जिस्ट करता था उसके साथ जाके वायरस का डीएनए ज्वाइन कर जाता है, प्रोफेज की फॉर्मेशन हो जाती है। ये क्या बन गया? प्रोफेज। अब देखो बच्चे, ये सेल आगे 2 सेल में डिवाइड करेगा, बैक्टीरियल सेल है, डिवीजन तो होनी ही है उसकी। मैंने आपको बताया जब डिवीजन होती है तो वैसे ही उसका डीएनए भी डिवाइड करता है। लेकिन जो इसमें वायरस प्रोटीन्स पड़ी हैं उसमें नए वायरस भी तो बनाने हैं, है ना। जब यहां से देखो ये वाला प्रोफेज बन गया, प्रोफेज बनने के बाद जो सेल था, डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, अब जब यहां से ये वायरस डीएनए जाएगा बच्चे, यहां से ये वायरस डीएनए स्प्लिट होगा, इसको प्रोटीन जो पार्टिकल्स हैं उसमें जाके इंसर्ट होना है, नए वायरस पार्टिकल्स बनाने हैं। उस टाइम पे क्या है, जब ये जहां से बाहर निकलेगा तो हो सकता है जो थोड़ा सा पार्ट है अपने साथ इस वायरस पार्टिकल के अंदर, जब नए वायरस बनेंगे तो हो सकता है जहां से जाते टाइम वो थोड़ा सा पार्ट क्या कर जाए, अपना पार्ट यहां पे छोड़ जाए और वायरस में जाते जाते थोड़ा सा पार्ट बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम है या बैक्टीरियल जो डीएनए है उसका लेके चला जाए। अब देखो कोई वायरस है, उसकी स्पेसिफिक साइट होती है कि अगर वो किसी होस्ट सेल के डीएनए में इंसर्ट कर रहा है तो वो किसी स्पेसिफिक साइट पे जाके ही इंसर्ट करेगा, है ना। ये तो है नहीं कि कहीं पर भी इंसर्ट कर जाएगा। और फिर अगर जब वो वहां से नए जीन्स लेके आएगा तो वो स्पेसिफिक जीन्स को ही लेके आएगा। हमें पता होगा कि वायरस इस जगह पे जाके इंसर्ट हुआ था और उसके साथ वाले जीन्स को ही लेके गया है, कहीं से भी कोई जीन नहीं लेके जा सकता। जहां पे वो फ्रेगमेंट ज्वाइन हुई है ज्यादा से ज्यादा यहां से और यहां से सिर्फ इन्हीं जीन्स को लेके जा सकता है, इसके अलावा और किसी जीन को अपने साथ लेके नहीं जाएगा। और जब वो जीन्स आगे जाएंगे, ये वायरस पार्टिकल्स आगे जाके नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे तो इन जीन्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरे बैक्टीरियल सेल में। सो वो बैक्टीरियल सेल अगेन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन किस मेथड से हुआ? लाइसोजेनिक साइकिल की वजह से। जो वायरस का डीएनए है उसने प्रोफेज बनाया, लिटिक साइकिल नहीं चला यहाँ पे, सेल बर्स्ट नहीं किया, ठीक है। जैसे जैसे बैक्टीरिया का सेल डिवाइड किया वैसे वैसे धीरे धीरे वायरस के पार्टिकल्स बनते हैं, धीरे धीरे वायरस का डीएनए जो है वो डिवाइड करता है। सो दिस इज कॉल्ड
स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन, जो किसकी वजह से होती है, लाइसोजेनिक साइकिल की वजह से। स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो वायरस है वो बैक्टीरियल डीएनए में स्पेसिफिक जगह पे जाके ही इंसर्ट होगा और वहीं से उसके आसपास से ही वो जीन्स को दूसरे बैक्टीरिया तक ट्रांसफर कर सकता है, ऐसे ही किसी भी जीन को लेके नहीं जा सकता। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसडक्शन। जो ट्रांसडक्शन है वो दो टाइप की पढ़ी हमने, वन इज जर्नलाइज्ड, अनदर वन इज स्पेसिफिक। अगर हम जर्नलाइज्ड की बात करें, उसमें कोई भी, वो किसकी वजह से होती है, पहले वायरस के लिटिक साइकिल की वजह से, और उसमें बैक्टीरियल सेल का, बैक्टीरियल डीएनए का कोई भी जीन जो है वो नेक्स्ट बैक्टीरिया तक जा सकता है, इसलिए उसे जनरल ट्रांसडक्शन बोलते हैं। जो स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन है, द सेकेंड टाइप, वो किसकी वजह से होती है, लाइसोजेनिक साइकिल की वजह से, और उसमें सिर्फ और सिर्फ जिस रीजन में बैक्टीरिया का डीएनए के जिस रीजन में जाके वायरस इंसर्ट करेगा, उस रीजन के आसपास से ही जीन्स को वो नेक्स्ट बैक्टीरिया तक लेके जा सकता है, इसीलिए उसे स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन बोलते हैं। सो दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की तीन मेथड है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, ट्रांसडक्शन कंप्लीट हो गया है, द नेक्स्ट वन इज कंजुगेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।